नमस्कार, मैं हूं परवेश। लेकर आए हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों को देखने के बाद आपको दिल्ली के सारे ताजा अपडेट्स पता चल जाएंगे। चीन समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF7 बताई जा रही है, जिसके भारत में अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर भारत में एहतियात बरतने की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि राजधानी में लंबे समय के बाद कोरोना से किसी की मौत हुई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 की स्थिति पर नजर रख रही है और मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया था कि वायरस के उभरते हुए वेरिएंट पर नजर रखने के लिए संक्रमित नमूनों के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग को तैयार किया जाए। दिल्ली महिला आयोग ने भी पड़ोसी देश चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले साल कोरोना की जो लहर आई उसने कई घर उजाड़ दिए। मैंने भी अपनों को खोया। जो खबरें चीन से आ रही हैं वो हर भारतीय की नींद उड़ा रही हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाएं। रिपोर्ट्स की माने तो अभी हर रोज चीन में 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमित मिल रहे हैं। ये दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा अधिक है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या भी यहाँ 2 से 3 हजार प्रतिदिन है। एक अनुमान के तहत अगले 3 महीने के अंदर चीन में कोरोना संक्रमण के चलते 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर चीनी सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती है। WHO के मुताबिक चीन में हर रोज 15 से 20 हजार नए संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं रोजाना 60 से 70 लोग जान गंवा रहे हैं। दिल्ली सरकार में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के छापे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नजरें मनीष सिसोदिया की ओर घूमी है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही ईडी मनीष सिसोदिया से शराब घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। दरअसल ईडी ने दिल्ली के कोर्ट में शराब घोटाले पर चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि दक्षिण भारत के कुछ नामचीन लोगों के साथ मिलकर घपला किया गया, जिससे 100 करोड़ रुपए की वसूली हुई और ये सारी रकम आम आदमी पार्टी के पास गई। मनीष सिसोदिया से ईडी अब इस मामले में इसलिए पूछताछ कर सकती है क्योंकि सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में शराब घोटाले के आरोपियों में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर है। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति के तहत अपने करीबियों को साथ लेकर खेल किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा भी मारा था, उनके बैंक लॉकर्स की जांच भी की थी। इसके बाद सिसोदिया लगातार कहते रहे हैं कि सीबीआई को कथित शराब घोटाले के मामले में उनके घर या लॉकर से कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सिसोदिया के उस दावे को गलत बताया था और उन्हें पूछताछ के लिए भी तलब किया था। अब ईडी की चार्जशीट में सिसोदिया के कई करीबियों का नाम है। इनमें से कुछ पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और वहां की एमएलसी के कविता का नाम भी ईडी की चार्जशीट में है। राव और दिल्ली के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच पुरानी दोस्ती है। अब मनीष सिसोदिया को अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो इससे उनके साथ ही आम आदमी पार्टी की दिक्कतों में इजाफा हो सकता है। यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई बड़े कदम उठाए हैं। नजफगढ़ ड्रेन का कायाकल्प और यमुना में होने वाले प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जल्द ही चंडीगढ़ में उपराज्यपाल के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठक होगी। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से यमुना में होने वाले प्रदूषण से निपटने में सहयोग का आग्रह किया। हरियाणा से यमुना नदी में होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में की जा रही पहल में हर संभव मदद का हरियाणा ने भरोसा दिया है। यमुना में नजफगढ़ ड्रेन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही उचित कदम उठाएगी। नजफगढ़ ड्रेन से होकर बहने वाली नालियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव दिया था। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए जल्द होने वाली संयुक्त बैठक में इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। जल्द ही एलजी के साथ दिल्ली के अधिकारी चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि एलजी की तरफ से नजफगढ़ ड्रेन के कायाकल्प के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण शुरू किए जाने के बाद अब तक करीब 12 किलोमीटर के दायरे में सफाई की जा चुकी है। 32 नालों का नवीनीकरण किया जा रहा है ताकि इनमें फंसे गाद या सीवेज को यमुना नदी में प्रवेश करने से रोका जा सके। इनमें से 5 नालों पर एमसीडी ने प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।
भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में रूट को लेकर कांग्रेस के पुलिस से टकराने के आसार बनते दिख रहे हैं। पुलिस बदरपुर से लाल किले तक के रूट को अनुमति देने को तैयार नहीं है। पुलिस चाहती है कि यात्रा आश्रम चौक से रिंग रोड होकर लाल किले तक पहुंचे, जबकि कांग्रेस इंडिया गेट और आईटीओ होकर यात्रा निकालना चाहती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास धारा 144 लगे होने का हवाला दे रही है। अब दिल्ली पुलिस यात्रा रूट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेगी। हालांकि आयोजकों ने अभी दिल्ली में यात्रा को लेकर अनुमति नहीं मांगी है। प्रदेश प्रभारी नरेंद्र नाथ का कहना है कि यात्रा का रूट तय हो चुका है, अब रूट को बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा एक लेन में चलेगी, इससे ट्रैफिक आसानी से चल सकता है। जैसे ही यात्रा आगे निकलेगी, पुलिस पीछे से ट्रैफिक को चला सकती है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बुधवार को इस संबंध में बैठक भी हुई। दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस बिल्कुल नगारा साबित हो रही है। देश की राजधानी में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 3 लड़कों ने मिलकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में तीनों मिलकर युवक की हत्या करते दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त युवक को चाकुओं से गोदा जा रहा था, उस समय मौके पर काफी भीड़ थी, मगर किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सभी मूक दर्शक बनकर आंखों के सामने हत्या होते देखते रहे। युवक को बुरी तरह जख्मी करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बाद में गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के लोगों का कहना है कि पुलिस में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। लोगों के अंदर पुलिस और कानून का कोई डर ही नहीं बचा है, इसलिए राजधानी में अब अपराधियों का बोलबाला है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में किए गए उन दावों को सिरे से खारिज किया है कि एक चर्च पर हमला किया गया। दरअसल यहां जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के शक पर उसे खाली कराया गया है। उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि किसी गिरजाघर को जबरन खाली कराए जाने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि वायरल हुए वीडियो में दिख रही इमारत कोई गिरजाघर नहीं है, बल्कि उत्तरी दिल्ली में स्थित एक निजी इमारत है। पुलिस के मुताबिक 11 दिसंबर की सुबह पीसीआर को बुराड़ी की बाबा कॉलोनी स्थित इमारत में लोगों के एकत्र होने के संबंध में एक कॉल किया गया था और वहां धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर शक भी बताया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने समुचित कार्रवाई की, लेकिन कुछ गलत नहीं मिला। वहां कोई गिरजाघर नहीं था, किसी को जबरन बाहर नहीं निकाला गया। परिसर उसके मालिक के कहने पर खाली किया गया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए ऑपरेशन मासूम चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने बाल अश्लील सामग्री से संबंधित उल्लंघन के मामलों की जानकारी जुटाई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पूरी दिल्ली में छापेमारी के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े 105 केस दर्ज किए गए और 36 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजधानी के 1700 प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एंट्री लेवल कक्षाओं में दाखिले के लिए 1 दिसंबर को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। अब इन स्कूलों में आवेदन करने के लिए मात्र 2 दिन का समय बचा है। अभिभावक शुक्रवार तक आवेदन करने से चूक गए तो अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा पाएंगे। स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म 23 दिसंबर तक ही जमा करवाए जा सकते हैं। अब तक स्कूलों में सीटों से 2 गुने आवेदन आ चुके हैं। सभी स्कूल 6 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों की सूची को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 13 जनवरी को 100 अंक के प्रावधान के तहत किस बच्चे को किस मानक में कितने अंक मिले, इसकी सूची जारी की जाएगी। दाखिले के लिए पहली सूची और प्रतीक्षा सूची 20 जनवरी को जारी होगी। इस पर अगर किसी अभिभावक को शिकायत या उलझन है तो वो 21 से 30 जनवरी तक लिखित ईमेल और बातचीत कर उसका समाधान कर सकते हैं। ठंड ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी धीमी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड पूरा दम भर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाओं का दौर जारी है, जिससे ठिठुरन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। सुबह और शाम के वक्त तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो कोहरे ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली में कोहरा बहुत अधिक देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। अगले हफ्ते की शुरुआत तक तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। क्रिसमस पर दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इसी बीच प्रदूषण भी कहर बरपा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही दिल्ली में हवा का स्तर बिगड़ा हुआ है। प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज 22 दिसंबर की सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया, जो कल 331 रिकॉर्ड किया गया था। आज प्रदूषण में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।